भाई लोगों नमस्कार। मेरी क्रिप्टो फैमिली में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपसे कुछ खास खास बातें कहूंगा जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या पॉइंट हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट हम कवर करेंगे स्लोवाकिया का, कि वहां क्या प्लानिंग की गई है और कितना टैक्स था और अब कितना टैक्स कर दिया गया है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे एक्सबीजी की, क्योंकि पिछले हफ्ते 300% एक्सबीजी बढ़ गया था। इसके पीछे क्या कारण थे और आगे कितना आगे ये और बढ़ सकता है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। और तीसरी न्यूज जो खास लेंगे वो लेंगे बेलारूस की तरफ से, कि वहां से क्या खबर आ रही है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। चौथी खबर लूंगा इंडिया के आईटी मिनिस्टर मिस्टर राजीव चंद्रशेखर के तरफ से, कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर और वेब 3 के लिए लेकर उन्होंने क्या व्यक्तित्व दिया है। और हम अगली खबर जो लेंगे वो लेंगे एफटीएक्स के बारे में, कि एफटीएक्स में जो आपका फंड फंसा हुआ है उसका कितना चांस बन रहा है निकलने का, और आप कितना आप फंड उसका निकाल सकते हैं। अगली खबर जो लेंगे वो लेंगे एसईसी के जो चेयरमैन हैं गैरी गैंसलर, उनके रिजिग्नेशन के बारे में, कि उन्होंने रिजाइन दिया है या नहीं दिया है, या रूमर था ये। और अगली खबर लेंगे कि चाइना में क्या 2023 तक उसका बैन हट सकता है, चाइना क्या अपना बैन हटा सकता है 2023 तक। और अगली खबर लेंगे कि हांगकांग ने क्या कदम बढ़ा दिए हैं क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगली खबर जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं स्लोवाकिया की तरफ से। और आपको पता होगा कि स्लोवाकिया में जो था वो करीबन 39% टैक्स था। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और 39% आपको टैक्स देना पड़ता था। इंडिया में ऑलरेडी इसके मुकाबले कम था, 30% था, 1% टीडीएस देना पड़ता था। आप देखिए स्क्रीन पर, तो वहां एक बहुत अच्छा जो है वो चेंजेस किया है क्रिप्टो करेंसी के फेवर में, और वो किया है कि अब आपको केवल 7% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी शर्त यह है कि अगर आपको एक साल में 2400 यूरो का प्रॉफिट होता है तो केवल 7% ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। और अगर इस तरीके की न्यूज आती रही और भी कंट्री से, वो दिन दूर नहीं जब बहुत अच्छा आपको एक तरीके से बूम देखने को मिलेगा क्रिप्टो करेंसी में। और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो आईटी मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज को कंसिडर करेंगे, क्योंकि और देशों में भी इस तरीके की चेंजेस आपको देखने को धीरे धीरे मिलेगी। दोस्तों अब जो मैं खास खबर लेके आया हूं वो लेकर आया हूं एक्सबीजी की तरफ से। और आपको पता होगा कि एक्सबीजी जो है वो करीबन पिछले महीने 300% ऊपर बढ़ गया था। तो मैं आपको अब स्क्रीन पर लेके चल रहा हूं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है एक तरीके से 300% जो है वो बढ़ गया था। इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। और अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करता हूं तो ये करीबन 88% 90% बढ़ा है। तो भैया इसमें ऐसा क्या हुआ एक्सबीजी में कि इसने इतना बूम कर दिया। बिटकॉइन बिल्कुल नहीं बढ़ा, अभी बिटकॉइन देखा जाए तो 30,400 30,500 के आसपास चल रहा है। तो इसके रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पॉजिटिव रीजन जो आ रहे हैं वो ये हैं कि एक तो बाइनेंस ने अपना जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया है, कि उन्होंने कहा था कि हम डीलिस्ट करने जा रहे हैं यूरोप के अंदर, लेकिन अब वो इसको डीलिस्ट नहीं करेंगे यूरोप के अंदर। दूसरा यह है कि इसने एक कंप्लायंस जो है वो क्लियर कर लिया है। वो कंप्लायंस है ISO 20022। और ये कंप्लायंस जो है ये बहुत अच्छा है, जिससे ये पता लगता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये जेन्युइन है। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इसको जो है इसका कोई आईसीओ जो था वो नहीं था। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर एक और दिखाना चाह रहा हूं कि आपको पता लगेगा कि किस तरीके की इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट थी। कि एक तो ये आईसीओ नहीं था जब भी ये चालू हुआ था, तो इसलिए ये जो है वो सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता है। तो जब ये सिक्योरिटी के अंदर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। दोस्तों एक इसकी जो बिगेस्ट खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इसने एक एडल्ट साइट के ऊपर एक अपना जो है कोलैबोरेशन किया है, एक पार्टनरशिप की है। तो ये एक बहुत अच्छी और एक वेल नोन एडल्ट साइट है जो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है। तो वहां इस कॉइन को आप यूज करके उस वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक
तीन चार जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताई ये बहुत ही खास पॉइंट थे। बाकी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है कि इसकी जो मेन चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो यहां आप देख सकते हैं जिसकी वजह से ये जो है 300% जो है पिछले महीने बढ़ गया। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि क्या बर्ज जो है XBZ जो है वो और आगे कितना बढ़ सकता है। तो नो डाउट कि क्योंकि इसमें बहुत सारी जो अटकलें आप देख रहे थे वो नहीं है, तो ये एक जो है एक तरीके से आगे बढ़ने की इसकी पूरी तरीके से संभावना है। और एक ये प्राइवेसी कॉइन है। अब लोग ये पूछेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो, प्राइवेसी कॉइन हो चाहे अल्ट कॉइन हो, उसमें रिस्क तो रहता ही है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन आप इसमें अपना थोड़ा बहुत अगर पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और उम्मीद इसका यही कहा जा सकता है कि जैसे ये 300% बढ़ा है, हो सकता है ये 400-500% भी आगे जाए। तो दोस्तों अब अगली खबर मैं लेके आया हूं बेलारूस की तरफ से, और बेलारूस की एक बहुत अच्छी खबर आ रही है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाह रहा हूं। पहले आप उसको देखिएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि बेलारूस क्या करने जा रहा है। दोस्तों यहां बेलारूस ने कहा है कि उन्होंने P2P क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शन है उसको बैन करने का प्लानिंग कर लिया है। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि यहां भी इंडिया के अंदर P2P की जितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसमें 90% स्कैम हो रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, और ये इंडिया के अंदर ही नहीं हो रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इस तरीके की चीजें जो है इंपैक्ट हो रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए बेलारूस ने जो है वो इसकी P2P ट्रांजैक्शन जो है उसको अभी के लिए बंद कर दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बेलारूस जो है वो क्रिप्टो करेंसी को समर्थित देश है। बेलारूस जो है वो इसको अच्छी तरीके से समर्थित करता है जिस तरीके से रूस करता है। तो नो डाउट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन P2P पे अगर उन्होंने बैन लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। दोस्तों अब मैं अगली खबर लेके चलता हूं, और वो खबर आ रही है IT मिनिस्टर जो यहाँ के इंडिया के हैं मिस्टर राजीव शेखर, उन्होंने क्या कहा है तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर लेके चलता हूं। तो उन्होंने एक बहुत ही खास बात की है, और वो बात की है कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है और Web3 है वो एक तरीके से फ्यूचर है इंटरनेट का। तो ये उन्होंने कहा है, और मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। वो मैंने अपना ट्विटर पे एक वीडियो डाला हुआ है, थोड़ा सा आप सुन लीजिए जिससे इनको पता लग जाएगा उन्होंने क्या बोला है। Cryptocurrency conversations come up in the cabinet. Oh, look, crypto is an issue that has been discussed tremendously, whether it's at the cabinet or the government or at the administrative. Because on one hand, and I've said myself on record that crypto and the Web3 and the blockchain is something that you cannot fight. It is the inevitable future of the internet. However, crypto without some guardrails, Web3 without some do's and don'ts, represents also the ability to create chaos and misuse. Yeah. तो यहां आप देख रहे होंगे कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक तरीके से जो इंटरनेट है उसका एक फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी और Web3, लेकिन इसके लिए रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, इसका एक दायरा होना चाहिए, इसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। तो ये उन्होंने सारी बातें अपने उसमें कही है। आप एक वीडियो देख सकते हैं मेरे ट्विटर पे जाके, सारा आपको पड़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा। और इससे क्लियर होता है कि इंडिया जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसी के लिए लेकर, और Web3 के लिए लेकर, और ब्लॉकचेन के लिए लेकर। दोस्तों अब मैं आपको अगली खबर पे लेके चलता हूं, और वो खबर आ रही है FTX की तरफ से। दोस्तों बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो डूब गया FTX के अंदर। अब कुछ जो है वो आशा की किरण जो है वो नजर आने लगी है FTX के अंदर, और आप अपना डूबा हुआ पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं FTX के ऊपर। तो मैं अब आपको लेके चलता हूं खबर पे और स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूं, ये मेरा ट्विटर की पोस्ट है, एलीट क्रिप्टो टूल, ये भी हमारा एक टूल है। यहां हमने ये पोस्ट डाली है कि स्टिल होप रिकवर फंड फ्रॉम FTX एक्सचेंज इन द कमिंग वीक, वी कैन क्लेम फंड फ्रॉम क्लेम। यहां मैंने इसकी वेबसाइट दी है claims.ftx.com। इस पर आप जाकर अपना फंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। यहां आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं वो वेबसाइट भी दिखा देता हूं कि अब इस पर क्या आ रहा है। ये आ रहा है वेबसाइट पर, और इसको पूरा पढ़िएगा, इसमें KYC है। अगले वीक से उम्मीद ये की जा सकती है कि यहां आप अपना डूबा हुआ पैसा
रिक्लेम कर सकते हैं और आप हो सकता है, मैं उम्मीद यही करूंगा भगवान की कृपा से, आपका जो पैसा डूबा है वो शायद आपको रिकवर हो जाए, क्योंकि काफी कुछ पैसा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि करीबन $7 बिलियन जो है वो FTX के रिकवर कर लिए गए हैं। तो अगर ऐसी चीजें हुई तो आपको कुछ ना कुछ पैसा जो है वो उम्मीद यही करते हैं कि आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं एक र्यूमर के बारे में है, और र्यूमर क्या था, एक तरीके से खबर ही बन गई थी। सभी ने इसको ट्विटर पर अपना सेपरेट किया बहुत तेजी से, मैंने भी डाला था और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और ट्विटर पर काफी लोगों ने इसको डाला था। और खबर यह थी कि गैरी गैंसलर जो है, मतलब SEC के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये आज क्लियर हुआ है ऑफिशियली कि उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और कंफर्म करता हूं कि क्या खबर आ रही है। देखिए ये खबर आ रही है कि US SEC एंड र्यूमर कंफर्म गैरी गैंसलर इज नॉट रिजाइनिंग। मतलब ये कंफर्म कर दिया है कि एक र्यूमर था, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया है। तो दोस्तों लोगों में बहुत सारी एक तरीके से उम्मीद बनी थी कि ये चला जाएगा तो एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी में जो है वो पॉजिटिवनेस आएगी, जिस तरीके की इसने नेगेटिवनेस फैला रखी है। तो ये जो है ये खबर जो है वो एक गलत साबित हुई। दूसरा, अगर ये चला जाता तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी 0.4 के आसपास XRP चल रहा है दोस्तों, कोई टाइम नहीं लगता, नो डाउट कि वो करीबन $1 या $1.5 तक पहुंच जाता। लेकिन दोस्तों एक तरीके से अफसोस है, अनफॉर्चुनेटली ये बंदा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मैं अब अगली खबर पे लेके चलता हूं, और अगली खबर आ रही है वो चाइना की तरफ से आ रही है। और चाइना की तरफ से ये खबर आ रही है कि वहां के एक एक्स एडवाइजर थे बैंक ऑफ चाइना के, उन्होंने पहले गवर्नमेंट को, बीजिंग गवर्नमेंट को ये एडवाइस किया था कि आप एक बार रिकंसीडर कीजिएगा जो आपने क्रिप्टो बैन किया है। ये देश के लिए एक तरीके से नुकसानदायक है, आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक है। और अब दोबारा इसी चीज के लिए कहा है चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, और उम्मीद ये की जा रही है, लोगों में कयास ये लग रहा है कि चाइना जो है वो 2023 से पहले क्रिप्टो बैन को लिफ्ट कर सकता है, हटा सकता है। तो दोस्तों अगर ये चीज हो गई तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ा मार्केट है। ऑब्वियसली वो पहले भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये खुल जाता है तो बहुत ही जल्दी आपको इसमें पॉजिटिवनेस नजर आएगी और आपको बहुत बड़ा बूम नजर आएगा। दोस्तों अब मैं आपको अगली खबर पे लेकर चलता हूं, और वो खबर आ रही है हांगकांग की तरफ से। दोस्तों हांगकांग की तरफ से जो खबर आ रही है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं और थोड़ा फिर मैं बताऊंगा। हांगकांग की गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक टास्क फोर्स जो है वो तैयार किया है प्रमोट करने के लिए, वेब3 डेवलपमेंट के लिए और क्रिप्टो करेंसी की सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि उसको टेक्नोलॉजी को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है, कितना यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि भैया हांगकांग जो है वो क्या है, क्या अलग कंट्री है? लेकिन नहीं, हांगकांग जो है वो एक तरीके से चाइना का पार्ट है। एक स्पेशल उसके ऊपर एक गवर्निंग चलती है, एक स्पेशल रूल चलते हैं चाइना के, जिसकी वजह से वो थोड़ा ऑटोनोमस है, अपनी तरीके से काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो चाइना के अंदर ही आता है। तो अगर हांगकांग इस तरीके का कदम उठा रहा है तो ये थोड़ा सा डाउट बनता है कि चाइना क्यों किस तरीके से इस तरीके की चीजें कर रहा है, क्या इसके पीछे कुछ छुपी हुई चीज है? तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों जैसा मैंने आपको XBG के बारे में बताया था कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज उसके ऊपर आ रही थी, मैंने सारी चीजें बताई, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि XBG जो है वो कितना आगे बढ़ सकता है। अभी जैसे 300% बढ़ गया है हफ्ते में, तो आने वाले हफ्ते में या महीने में ये कितना आगे जा सकता है, क्या 1000% तक भी जा सकता है? तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन दबा लें, जिससे हमारी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर ठोक दें, और भैया नहीं पसंद आता हो तो बिल्कुल लाइक ना ठोकें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लाइक ठोकेंगे तो हमारी थोड़ी मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाती है, थोड़ी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी खबरें निकालने के लिए, अच्छी अच्छी नॉलेज देने के लिए। दूसरी एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में नए हैं या पुराने भी हैं, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी को डीपली नहीं जानते, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक तरीके से मास्टर
क्लास चालू की है क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें आप हमसे जूम मीटिंग में 1 to 1 आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी सारी जो भी क्वारीज हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। उस क्लासेस में हम 12 क्लासेस देते हैं, जिसमें हम A to Z आपको क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, आपको ट्रेडिंग के बारे में, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में, आपको टीए के बारे में, आपको सारी जो भी जिस तरीके की आपको चार्ट ट्रेडिंग वगैरह, कैसे आपको ट्रेडिंग लेनी है, कैसे आपको बेचना है, कब खरीदना है, कैसे मैक्सिमम मैसिव प्रॉफिट निकालना है, ये सारी चीजें हम आपको एक तरीके से जो आपको कोई भी नहीं दे सकता वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे कम से कम बिलियनर नहीं बन पाए तो मिलियनर तो बन ही जाए। दोस्तों, अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। आप हमें ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इन सब की लिंक हमने दे रखी है और क्रिप्टो मास्टर क्लास की फॉर्म हमने गूगल फॉर्म भी नीचे दे रखा है, तो आप उसको भर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको संपर्क करेगी। दोस्तों, काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।